हमारा भी फोटो आता है कैसे? नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ। जैसे आग्रह है गणपति वंदना, माँ सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद गणपति वंदना का बहुत ही सुंदर भजन प्रस्तुत करें। नंद किशोरी तबले आजारी मासा करण होत बुद्धि प्रकाश नाम लेत गणराज को होत विघन को नाश ढूंढ्याला दुख भंजनम सदा उजाला बेस सारा पहले सुमरिए श्री गौरी पुत्र गणेश। हे गौरी के नंदा गौरी के नंदा गजानंद आनंद के नंदा और माने बुद्ध दीजो महाराज गजानंद गौरी के नंदा माने बुद्ध दीजो महाराज गजानंद गौरी के नंदा माने बुद्ध दीजो महाराज गजानंद गौरी के नंदा ध्यावे जगत बंदा माता तुम्हारी पार्वती है ध्यावे जगत बंदा बुद्ध दीजो है बुद्ध दीजो मने बुद्ध दीजो महाराज गजानंद आनंद के नंदा गलमुतियल को हार बिराजे गलमुतियल को हार बिराजे गलमुतियल कालूराम गणपति जी ने सुमरा कालूराम गणपति जी ने सुमरा कट जाए भव फंदा माने बुद्ध दीजो गौरी के नंदा माने बुद्ध दीजो महाराज गजानंद गौरी के नंदा माने बुद्ध दीजो महाराज गजानंद गौरी के नंदा। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया।
स्वस्ति न इंद्रो वृद्धक्षवा स्वस्ति नः भूगा विश्ववेदा स्वस्ति न सारथ्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंडलीकाक्षः मंगलाय तनोहरि सर्वोपचारार्थ पुष्पाणि समर्पयामि दण्डवत् प्रणम्यामि कुर्यात् ओम ैनातिरूपदीयैतावानश्च महिमानुजायांश्च भुरुगः पादौश्च विषवाम्बौदानि त्रिपादशं प्रदं दिभिः त्रिपादूर्ध्वबहुधिपुरुगं पादौश्चैयावपत्पुनः तथो विगपं विक्रामसाधनानशनेयवि तदुद्विराणुदायत विराजो वदिपुरुगः सजातो वत्तरि तद्पश्चात् भूमिमनो पुरः दशवान्तज्ञात् सर्वभूतं मृजं धामानि जगनिरे शब्दागुन्धि जगनिरे तस्मात्तजायतः तस्मादश्वा अजायं दजे केजोवयादतः गावोह जगनिरे तस्मात् ईश्वरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुणोन गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम् नमः श्री परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री कृष्ण चंद्राय वसुदेव सुतं देवं कंसचारिणोर्मर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् त्वमादिदेवा पुरुषः पुराणस्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहेश कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते हे मातु बजा निज शुचि मीना वह ज्योति जगा मेरे उर में जिससे सेवक बन कर तेरा निर्भय विचरूं भूमंडल में कर दूर अज्ञान अंधेरे को नव ज्योति जगा दूं भारत में हे मातु प्रदान करो शक्ति जिससे अविराम बढ़ूं पथ में श्रुति स्मृति पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैक्यतां ज्ञाननिधो निमग्नो ब्रह्मांड भंडोदर वर्तमानान् अद्वैत सिद्धांत प्रदातताम् वरन्ते शंकराचार्य नमामः। वरन्ते शंकराचार्य नमामः। परम प्रभु परमात्मा की शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के आज छठे दिन के पाठ पारायण में परम पुण्य पावन स्मृति में बाबा सेवाराम साहेब जी महाराज, बाबा हरे राम साहेब जी महाराज, बाबा गंगाराम साहेब जी महाराज को ये समर्पित अनुष्ठान सम्मानीय श्रीमान हंसराम जी महाराज, जिनके पावन संयोजन में हरिसेवा धाम भीलवाड़ा मेवाड़ के इस पावन धरती पर विविध अनुष्ठानों के माध्यम से ये ज्ञान सत्र यज्ञ के आज छठे पाठ पारायण के दिन परम प्रभु परमेश्वर की लीला का गुणानुवाद करने का प्रयास करता हूं। अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा राजधानी ला रहे हैं। प्रातःकाल नित्य क्रिया संपन्न करके प्रस्थान किए और मथुरा में अपराह्न के समय में पहुंच रहे। अथापराह्ने भगवान कृष्णा, अथापराह्ने भगवान कृष्णा। अथ मंगलार्थक होता है। भगवान जब प्रकट हुए थे उस समय भी महाभाग सुखदेव जी ने भगवान की पावन महिमा का वर्णन करते समय और भगवान वेद व्यास जी ने अपनी पावन लेखनी के द्वारा अथ सर्वगुणोपेता, अथ सर्वगुणोपेता, काला परम शोभना, काला परम शोभना। हरिहे जन्म नक्षत्र, हरिहे जन्म नक्षत्र, शांतरिक्ष ग्रह तारकम, शांतरिक्ष तारकम। वहां पर भी प्रारंभ किया अथ से। गौर करना, पहली बार राजधानी में पहुंच रहे हैं। वेद व्यास जी ने लेखनी के द्वारा इस पावन पुराण में अथ शब्द का पहले यहां प्रयोग किया और कृष्ण बलराम कह करके महाभाग सुखदेव जी के द्वारा कहला क्या रहे हैं।
आथा पराने भगवान कृष्णा अथ पराने भगवान कृष्णा संकर्षणान्विता संकर्षणान्विता मथुरां प्राविशद गोपै मथुरां प्राविशद गोपै देदक्षु परिवारिता दिदक्षु परिवारिता भगवान कृष्ण और संकर्षण कृष्णा संकृष्णान्विता कृष्ण और संकर्षण कृष्ण आकृष्णेति इति कृष्णा जो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जबरन जबरदस्ती आकृष्णेति इति कृष्ण या सरल भाषा में कहा जाए जो सबको आकर्षित कर लेते हैं सबको वशीभूत कर लेते हैं वशीकरण कर लेते हैं उनको लेकर के अक्रूर जी दिन के अंतिम पहर में राजधानी में प्रवेश कर रहे हैं आथा पराने भगवान कृष्णा अथा पराने भगवान कृष्णा संकर्षणान्विता संकर्षणान्विता यहाँ बलराम जी का उपनाम संकर्षण है जो प्रकृति को ही आकर्षित कर लेते हैं और भगवान कृष्ण बलराम मथुराम प्राविशीत गोपई गोपगणों के साथ मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं देदेक्षु परिवारिता दिदक्षु परिवारिता गोपों का समूह है सतगोपाकुलं बालम सद्गोपाकुलं बालम दिव्यांबर सुशोभितम दिव्यांबर सुशोभितम बच्चों को प्रिय खेल होता है और मेले में जाना हो तो दूसरी बच्चों की प्रिय चीज होती है फिर वस्त्र दिव्यांबरम सुशोभितम और उनके वस्त्र बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र हैं क्यों धनुष यज्ञ धनुष रंग देखने के लिए आ रहे हैं मथुरा राजधानी में आज की भाषा में कहा जाए तो मेला देखने आ रहे हैं बोल तो दो ना और बच्चे मेला देखने के लिए आए तो बच्चों को क्या चाहिए पहले तो खिलौने और फिर सुंदर वस्त्र और बच्चों को सुंदर चीज देख करके उनको लेने की इच्छा हो जाया करती है अगर उनकी इच्छा ना भी हो तो सुंदर सुंदर चीजें देख करके वो सुंदर चीज उनको लेने की इच्छा होती है जैसे ही नगर में प्रवेश हुआ राजा के कपड़े
करके आ रहे हैं। ये राजकीय कर्मचारी, इससे ग्वालों ने निवेदन किया, अरे भैया आपके पास बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, हमको दे दो। वैसे तो ये राजकीय मेहमान हैं, राजकीय अतिथि हैं, अक्रूर जी के द्वारा लाए जा रहे हैं, राजकीय रथ है। कर्मचारी को राजकीय अतिथि का सत्कार करना चाहिए, लेकिन इस राजकीय कर्मचारी ने, इस कंस के कर्मचारी ने ग्वालों के कहने पर उन्होंने कहा हमको वस्त्र दे दो। जवाब क्या दिया? अरे जंगलियों, ये राजा के वस्त्र हैं, तुम राजा के वस्त्र चाहते हो? राजकीय वस्तुओं की इच्छा करते तुम्हें शर्म नहीं आती? भाग जाओ। वाह, मना कर दिया था ठीक, पर क्या कह दिया? भाग जाओ, खबरदार। अन्यथा सैनिक राजदूत पकड़कर तुम्हें कारागार में बंद कर देंगे। ये बात सुनी ग्वालों ने बलराम और कृष्ण से कहा, भैया कन्हैया, आपने कहा था मेला देखने चलेंगे, यहाँ आते आते ये कितना अपमान सहना पड़ रहा है। भगवान ने कहा अच्छा, नगर प्रवेश पर ये स्वागत है। कितना अच्छा सुंदर स्वागत हो गया। एवं विकाथ मानस्य, एवं विकाथ मानस्य, कुपितो देवकी सुता, कुपितो देवकी सुता। यहाँ यशोदा सुता न कह करके देवकी सुता। और कंस से विरोध भी नंद के लाला से नहीं, देवकी के लाला से। लेकिन यहाँ तो जो पर्दा पड़ा था वो पर्दा ही हटा दिया, मंचन प्रारंभ हो गया, लीला प्रारंभ। अभी तक ये पर्दा पड़ा हुआ था, लेकिन महाभाग सुखदेव जी राजा परीक्षित के सन्मुख पर्दा हटा दिया। कौन है ये? देवकी सुत है। 10 रजकस्य कराग्रेण, रजकस्य कराग्रेण, शिराकायात् पातयत, शिराचायत् पातयत। कन्हैया ने कराग्रेण करके अग्रभाग में शिराकायात् पातयत। ये हाथ क्या बन गया? तलवार नहीं थी, लेकिन हाथ ने तलवार का काम कर दिया। अब समझ लो, जब तलवार का काम होगा तो धड़ अलग हो गया। ओहो, राजधानी के द्वार पर स्वागत था,
नगर में चर्चा फैल गई। गोकुल से आने वालों ने घटना घट दी। वेदांत की दृष्टि से देखा जाए तो तमोगुण को शांत करना चाहिए। ये तम रूप है। ये कपड़ा धोने वाला राजकीय कर्मचारी, इसको इतना अनर्गल नहीं बोलना था। ग्वालों ने वस्त्र ही तो मांगे थे। राजकीय कपड़े हैं, आप आगे अन्य किसी से, लेकिन इसलिए राजा के कपड़े हैं तुम ऐसी कुचेष्टा करते हो। अरे राजा के कपड़े हैं, राजा ने इनको बुलाया है, राजकीय अतिथि हैं और अक्रूर जी लेकर के आ रहे हैं। बोलो, ऐसी स्थिति में स्वागत पड़े देना था। अनर्गल बोला भी, कुचेष्टा की, उसका परिणाम जीवन से ही हाथ धोना पड़ गया। धोल दिया कन्हैया ने। शरीर रूपी जो वस्त्र था वो अभी तक वस्त्र धो रहा था, लेकिन आज कन्हैया ने उसके शरीर रूपी वस्त्र को ही धोल दिया। समझ गए ना? आगे बढ़ना हुआ। दर्जी दी, ये राजकीय कर्मचारी कपड़ा सीने वाला। ग्वालों ने उन कपड़ों को ले जाकर के कहा, भैया ये बड़ी पोशाक है, इसको हम लोगों के बराबर कर दीजिए। इस कर्मचारी ने वो बात सुन रखी थी, अभी अभिनंदन हुआ है। इसने कपड़े संभाल दिए, सी दिए। ग्वालों ने कपड़े पहने, वाह क्या सुंदर लगने लगे। आगे बढ़े। राजकीय कर्मचारी माला वाला, मनमाली समाज। ग्वालों ने निवेदन किया। कन्हैया ने कहा, कितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं, अगर इनके माला पड़ जाए तो। दोनों ने माला पहना दी। ऊर्जत क्रतोद्धारम, ऊर्जत क्रतोद्धारम, माला चंदन धारिणम, माला चंदन धारिणम। आगे बढ़े। एक राजकीय महिला कर्मचारी, वो चंदन लेकर के जा रहे हैं राजा के लिए, कंस के लिए। इस राजकीय महिला कर्मचारी के हाथ का चंदन राजा को बहुत प्रिय है। कन्हैया ने दूर से देखा, आवाज लगाई, अरे सुंदरी। अभी तक दुनिया के लोग इसको बोलते थे कुबड़ी। क्या बोल रहे थे? कुबड़ी। और उस कुबड़ी ने अपने जीवन में आज पहली बार सुना सुंदरी। उसने कहा, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन? दृष्टि डाली तो श्याम सुंदर। कौन बोल रहे थे सुंदरी? श्याम सुंदर कुबड़ी को सुंदरी कह के पुकारा। उसने कहा, मैं तो राजा के पास, कंस के पास चंदन लेकर जा रही हूं। मेरे हाथ का ये अर्गजा, मेरे हाथ का ये चंदन केसर कपूर मिश्रित बहुत प्रिय है। केसर कपूर मिश्रित चंदन। बोल तो दो ना। केसर कपूर मिश्रित ये चंदन राजा को बहुत प्रिय है।
ग्वाल वस्त्र अति सुंदर पहने हुए, माला पहने हुए। वाह, ये सुंदरी ने तो जान तो गए ना कौन सुंदरी, जिसको दुनिया अभी तक कुबड़ी कह रही थी, अर्थात कुब्जा। कुब्जा ने चंदन धारण करा था और चंदन धारण करने पर जरा गौर करना भाई, चंदन लगाने वाले को कुछ उपहार दिया जाता है, माला पहनाने वाले को। ये अपने समाज की रीति है, ये प्रणाली है, इनको कुछ न कुछ उपहार दिया जाएगा। भगवान ने उपहार क्या दिया? सुंदरता ही उपहार दे दी। उसके पग से अपने पग का स्पर्श कराया, ठोड़ी में हाथ लगाया, बड़े प्यार से बात की। सुंदरी, ओहो, इसने ऐसा वाक्य तो जीवन में पहली बार सुना। भगवान ने थोड़ा झटका दिया और जैसे ही झटका लगा उसका कुबड़ ठीक हो गया। माताओं को समाचार मिला मथुरा की, ओहो, ये महिला समाज, आज की भाषा में कहा जाए तो कितना अच्छा ब्यूटी पार्लर आ गया। और बहुत जल्दी प्रचार हो गया। महिला समाज ऐसी कुब्जा को सुंदर आकृति देने वाले को का दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी। अब सड़क पर भीड़ ही भीड़। बोलो मेला कितना अच्छा होगा। सत गोपाकुलम बालम, सत गोपाकुलम बालम, सैकड़ों की संख्या में बाल गोपाल, दिव्यांबर सुशोभितम, दिव्यांबरम सुशोभितम, भ्रमन्तं मथुरां वीथ्यां, भ्रमन्तं मथुरां वीथ्यां, मनोहरम कृष्णं वन्दे मनोहरम। अब सब लोग स्वागत के लिए आ गए। जितने समाज हैं सब समाज जुड़ गए। एक अलौकिक दृश्य देखने को मिलने लगा। और सबसे बड़ा जो समाज था मथुरा में वो माताओं का। माली समाज भी साथ हो लिया क्योंकि उस समाज को सम्मान मिला। दर्जी समाज भी साथ हो लिया, लेकिन माताओं के समूह मिलने पर एक अपार समूह जन समूह उपस्थित हो गया। फिर इनमें जाति व्यवस्था नहीं देखी जाती। महिला है, जो कुबड़ी थी, जो कुब्जा थी, उस कुबड़ी के सुंदर होने पर समाचार संपूर्ण मथुरा में फैल गया और इनके मुख से बोल तो दो ना। बड़ी शीघ्रता के साथ प्रचार हो गया। अब तो अटालिकों से नहीं, अपने घरों के झरोखों से नहीं, मथुरा की गलियों में आ गया। झांक झांक करके दर्शन नहीं, आकर के दर्शन कर गया। आगे वो सभा की ओर बढ़ रहे हैं। प्रांगणे चाभेतारम, प्रांगणे चाभेतारम, जहां धनुष रखा गया है, कृष्ण
कृष्णं वन्दे वेलायुधम्। मथुरा की गली गली रंग बिरंगी हो गई, ऐसी सजावट हो गई बिना सजावट किए ही। क्यों माताओं का समाज जब मथुरा की गली में आया तो गालों के साथ धनुष मंच की ओर बढ़ रहे। श्यामं नानानामयुतं श्यामं नानाभूषणभूषितं नानाभूषणभूषितं आसक्तं नानानारी समासक्तं कृष्णं वन्दे सुखप्रदम् कृष्णं वन्दे सुखप्रदम्। आयां व्रजन् राजपथेन माधवा पथेन माधवा। अब ये शोभा यात्रा राजमार्ग से जाते समय, क्योंकि पीछे एक यात्रा गायब है, शव यात्रा। लेकिन आगे बढ़ रही है शोभा यात्रा। भगवान राजमार्ग की मुख्य सड़क पर चलते। अयं व्रजन राजपथे माधवा पथेन माधवा। स्त्री अब भगवान मुकुंद स्पर्शना सद्यो बभू प्रमोदता। भगवान मुकुंद के कुंदम ददाति मुकुंदा, आनंद देने वाले, उनका जैसे ही स्पर्श हुआ कुब्जा जो कुबड़ी थी वो सुंदरी हो गई। भगवान आगे बढ़े, सारा समाज साथ चल रहा था। द्वार पर हाथी खड़ा किया स्वागत के लिए। धोखा है, हाथी ये माला नहीं, मृत्यु की माला पिन्हाना चाहेगा। कंस ने ऐसी व्यवस्था की है, महावत को निर्देश दिया है कि हाथी के द्वारा कृष्ण और बलराम को कुचला देना। कोई पशु बिगड़ जाए, पागल हो जाए, उससे कोई कुचल जाए, दुर्घटना है, आकस्मिक दुर्घटना। महावत ने जैसे ही उसको सनकाया, बढ़ाया, समझ गए भगवान। उसने सूंड से पकड़ने का प्रयास किया, भगवान पकड़ से बचे।
समझ गए महावत हमको मारने के लिए उद्यत कर रहा है। जैसे उसने पैर से कुचलने का प्रयास किया, कन्हैया ने अपने को बचाया, बलराम ने अपने को, ग्वाल भी बच रहे। भगवान ने कहा अच्छा, उसने सूंड से कन्हैया को जैसे ही पकड़ा, भगवान की पकड़ में उसका दांत आ गया, घुमाया और धरती पर पटक दिया। और जैसे ही धरती पर पटका, उसका दांत कन्हैया के हाथ में, रक्त रंजित दांत लेकर के खिलौना मिल गया। खेल अच्छा होगा, बोलते हो ना, बच्चों को खिलौना प्रिय होता है, बाल का नाम कीड़ास्पदम। इसलिए विद्वानों ने भी कहा है, हाथी के दांत के खिलौने बने भांति भांति। अरे लेकिन वो दांत ही खिलौने के रूप में, रक्त रंजित दांत आगे बढ़ गए। भगवान ने कौतुक से ही खेल खेल में आगे बढ़े। आगे पहलवान तैयार किए गए, मल्लयुद्ध, रंगमंच पर वो धनुष है, सब लोग लीला देखेंगे। कन्हैया, ग्वाल, बाल, बलराम सब आगे बढ़े। धानु शोभाज्यमानस्य कंसस्त्रासुमुपागमत कंसासुरमुपागतो। धनुष को कन्हैया ने भंग कर दिया। भीषण ध्वनि से आकाश, पाताल, द्यावा, भूमि और संपूर्ण दिशाएं घूम उठी। उसे सुनकर साहसी कंस का हृदय भी कांप उठा। अम्बास्ताम अम्मार्गौनो देहमप्रमाचिरम् भगवान ने कहा मुझे आगे जाने का रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। आगे जाने का रास्ता दो। और नहीं तो हम तुमको रास्ता दे देंगे। नोचेत त्वाम नयाम यम साधनम। रास्ता दो, नहीं रास्ता लो। क्या मतलब? मुझे आगे लीला करने के लिए रास्ता दो।
और नहीं तो तुम्हारी जीवन लीला पूरी हो जाएगी। पहलवानों में कुश्ती का एक नियम होता है। कुश्ती होती है तो पहलवानों का वजन किया जाएगा। बोलता दो ना, बराबर बराबर कुश्ती होती है कि बच्चे और जवान, बच्चों से और जवानों से कुश्ती होती क्या? अखाड़े का ये नियम होता है, कुश्ती का ये अपना नियम है कि बराबर वजन वाले, बराबर उम्र वाले, उनमें अखाड़ा होता है, उनमें कुश्ती होती है। लेकिन यहाँ पहलवान मल्ल पहलवान है और ये बच्चे हैं। ये समाज मूक बना है। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं कि अरे ये पहलवान बराबर, कुश्ती बराबर वालों में हुआ करती है। इस समाज से आवाज आई, बोलता दो ना, पुरुष समाज से आवाज नहीं आई, महिला समाज से आवाज आई। अरे ये बच्चे हैं और कुश्ती तो बराबर वालों की होती। उस समय विविध रूप में कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। मल्ला नाम नसिनी नाम नरवरा, हे स्त्री राम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो अस्नाम, क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्यु भोजपते विराट विदुषं तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगगता साग्रजा। मल्लों को वज्र रूप, मल्ला नाम शनि नृणाम, नृणाम नरवरा, जनता को उत्तम नर, स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को मूर्ति रूप कामदेव, गोपा नाम स्वजनोस्ताम, गोपों को प्रिय बंधु, हस्ताम चितभुजाम शास्त्रा, दुष्ट राजाओं को शासक, स्वपित्रो शिशु, माता पिता को बालक रूप, मृत्यु भोजपते, कंस को मृत्यु रूप, विरांग विदुषाम, अज्ञानियों को अपूर्व साधारण रूप, तत्वम परम योगी नाम, और योगियों को परम तत्व, वृष्णी नाम परदेवेति, यादवों को इष्ट देवता के रूप में, कंस तो उनके कंधे पर रखे हाथी के दांत से ही हाथी को मरा समझ अजय जानकर घबरा गया। करुणा श्रृंगार भय, करुणार श्रृंगार भय, अद्भुत वीर सकाम, ये अद्भुत वीर सकाम, रुद्र विभत्स और शांति है, रुद्र विभत्स और शांत है, ये नौ रस के नाम, ये नौ रस के नाम, रौद्र रूप, अद्भुत रूप, श्रृंगार, हास्य, वीर, दया, भयानक, विभत्स, शांत, करुणा रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, भय रस, अद्भुत रस, वीर रस, रुद्र रस, विभत्स रस,
शांति रस, ये 9 रस देखने को मिल रहे हैं। एवं चर्चित संकल्पो, एवं चर्चित संकल्पो भगवान मधुसूदना, भगवान मधुसूदना आस सादाचारणूणम्, आस्य सादाचारणूरम् मोष्टिकं रोहिणी सुता, मोष्टिकं रोहिणी सुता। महाभाग सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन परीक्षित, भगवान तो पहले से ही ये निश्चय कर चुके थे, तदनंतर वे स्वयं चारणूर से एवं बलराम मुष्टिक से अखाड़े में भिड़ गए। अच्छा, अखाड़े का भी नियम होता है, एक पहलवान से एक पहलवान ही भिड़ता है। बोल तो दो ना। लेकिन यहाँ क्या गजब हो गया, कितने पहलवान, चारणूणे मुष्टिके कूटे सले तो सकतले हते, मुष्टि कूट सल तो सा। एक से एक पहलवान भिड़े। कृष्ण चारणूर से, बलराम मुष्टिक से। लेकिन हुआ क्या, चारणूर और मुष्टिक के साथ अन्य पहलवान भी अखाड़े में कूद गए। निर्णायक को चाहिए, बोलो अखाड़े का निर्णायक होता है, निर्णय करने वाला, उसको तो बोलना चाहिए ना। एक पहलवान से एक ही भिड़ेगा, कृष्ण से बलराम से, तो चारणूर कृष्ण से, मुष्टिक बलराम से, तो इनके साथ भी एक एक पहलवान और कूद गए। कूट सल और तो सल। बोलता दो, एक पहलवान से एक पहलवान होना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 पहलवानों से कृष्ण अकेले, 2 पहलवानों से बलराम जी अकेले, और एक पहलवान अलग से, दोनों को गिराने का, भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलेगा? दर्शक लोग देख तो रहे हैं, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। माताओं ने कहा ये नियम के विपरीत अखाड़ा है। मानो इनकी दृष्टि ने, जैसे माँ अपने बेटे के खेल को देख करके आनंदित होती है, मानो इनका हृदय का भाव गया, अरे तुम तो इनको एक एक हाथ से ही पैतरा दिखाता। चारणूर मारणोत्साहम, चारणूर मारणो उत्साहम, चारणूर मारणो उत्साहम रौद्र रूप धरम श्यामम, रौद्र रूप धरम श्यामम। श्याम ने रुद्र रूप धारण कर लिया, लेकिन वो किसी को देखने को नहीं मिल रहा है। और रुद्र रूप से क्या किया,
सैखा प्रबोध उर्मल्ला सैखा प्रबोध उर्मल्ला सर्वे प्राण परीक्षवा सर्वे प्राण परीक्षवा। कृष्ण और बलराम ने एक झटके में ही ऐसा दांव चलाया कि एक दांव में ही यह पहलवान धराशायी हो गए और धरती पर गिरते ही इनके प्राण अकेले हो गए। क्या दांव दिया, आगे बढ़ गए, मंच पर पहुंच गए। धनुष और हाथी का दांत हाथ में है, रक्त रंजित। कंस घबरा गया। राजा है, नियम है राजा का अभिवादन करना। मामा जी हैं, डबल पदवी होती है, डबल माँ। अरे बोल तो दो माँ माँ, डबल माँ। याद आया मेरी माँ के केस पकड़े थे, मामा जी को याद दिला दिया। लेकिन मुकुट है, राज चिन्ह है, उसका सम्मान करना है। इसलिए भगवान जैसे मंच पर गए, ग्वाल बाल चढ़े और मंच क्या हो गया समझ जाओ। मंच पर अगर ज्यादा भीड़ आ जाएगी तब ज्यादा भीड़ आ जाए तो मंच गिर जाता। मंच के गिरने से राजा गिर गया, कंस गिरा और गिरने से सिर का मुकुट निकल गया। कन्हैया ने कहा हवा लीला हो गई, अब तो इनको पकड़ सकते। आ गई है कैसे चल गिरेटम, मंचात परे तुंग मंचा दास्यो परिष्टा स्वयं अभ्यनाभा स्वयं परिष्ठा स्वयं केस पकड़ ले और थोड़ा ब्रज रज लग जाए, ब्रज रज लग जाए, मामा का उद्धार हो जाए। अब वैसे आज की भाषा में कहा जाए हार्ट अटैक हो गया, घबरा गया। नगर की सीमा पर ही राजकीय कर्मचारी कपड़ा धोने वाला फिर सुना हाथी भी, पहलवान भी। जैसे कि रावण ने कहा खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, ताई पिबधे किमि भगवंता,
मारे को सकय बिना भगवंता। बिना भगवान के नहीं मारे जाते। ऐसे ही कंस समझ गया मुष्टिचारणों ये बड़े पहलवान थे और इनके निधन होने से मेरा नंबर, कंस का नंबर, मानो हृदय गति रुकी, मंच पलटा। लेकिन ये तो एक खेल रहा कि कन्हैया ने घसीट दिया। रज ब्रज रज लग जाए, पपात विश्वाश्रय आत्मतंता। अब जरा गौर करो, इनके और 8 भाई कंकादी वो बड़े वेग से दौड़े, किंतु बलराम ने लहुदंड से उन्हें भी पीट दिया। कंसारी कंस हंतारम, कंसारी कंस हंतारम, कंस श्राद्ध विधायकम, कंस साज विधायकम, कंसोद्धारम प्रसन्नं तम, कंसोद्धारम प्रसन्नतम, कृष्णं वंदे द्विषां प्रियम्।